हे शनिदेव, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। आज मेरे बेटे और बहू का कथा गायन है, उन्हें सफलता प्रदान करना शनिदेव। जनार्दन, तुम्हारे मन में जो भक्ति के दीपक जल रहे हैं, उसकी ज्योति हम तक पहुंच रही है। तुम्हारी आंखों में ज्योति भले ही न हो, परंतु तुम्हारी श्रद्धा ने बहुत से लोगों के मन में भक्ति के दीप जलाए। तुम चाहे कुछ मांगो या ना मांगो, परंतु हम उसका फल तुम्हें अवश्य देंगे, क्योंकि मनुष्य का कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। मित्रों, आज हम महाभारत के कथा वर्ण से रसास्वादन करेंगे। जब द्रौपदी का चीरहरण होता है तो देवी द्रौपदी अपनी रक्षा हेतु कृष्ण मुरारी को पुकारती है। आज राम किशोर जी और गुंजन देवी ने जिस प्रेम से कथा सुनाई है, मन भाव विभोर हो गया। सच तो यह है कि इनकी कला के पीछे इनके पिता और गुरु भजन सम्राट पंडित जनार्दन जी का बहुत बड़ा योगदान और आशीर्वाद है। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भक्ति को समर्पित कर दिया है। हम रामकिशोर जी से निवेदन करेंगे कि वो हमारी ओर से पंडित जनार्दन जी के लिए एक भेंट स्वीकार करें। जनार्दन भजनी की जय, जनार्दन भजनी की जय, जनार्दन भजनी की जय, जनार्दन भजनी की जय। जय शनिदेव। भजनी जी प्रणाम। कौन? हितेश बेटा? अच्छा हुआ आज आप मिल गए। कितना अरसा हो गया आपके मुंह से शनि भजन सुने हुए। आज तो एक भजन हो ही जाए। अरे नहीं बेटा, अब तो मेरा गला साथ ही नहीं देता। अब तो मेरा संगीत मेरे बेटे और मेरे बहू के गले से निकलता है। अगर सुनना ही है तो मेरे बेटे और मेरे बहू के मुख से सुनो। दादाजी, दादाजी। अरे कौन? भोलू? हाँ। आजा बेटा, आजा आजा। ये लीजिए दादाजी, मैं आपके लिए जंगल से जामुन लाया हूँ। अच्छा, देखे तो। काका, आप भी लीजिए ना। अरे ये जामुन तो झूठा है, ये तो किसी ने खाया हुआ है। झूठे नहीं, मीठे हैं। मैं सारे जामुन चख कर लाया हूँ, खाइए ना। चलो बेटा भोलू, हम घर पे चलकर खाएंगे। भाई वहां तुम्हारी अम्मा और तुम्हारे बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं ना। आओ। आज से मैं कहीं कथावाचन के लिए नहीं जाऊंगी। गाएं नाचे हम, और सफलता का सारा श्रेय तुम्हारे पिताजी को मिलता है। तो इसमें गलत क्या है गुंजन? हमें जो कुछ सिखाया उन्होंने ही तो सिखाया। कुछ नहीं सिखाया उन्होंने। हमें काबिलियत थी तो हम सीखे, वरना कोई और ना सीख लेता। लेकिन ना तो हमारा नाम होता है और ना ही हमें सम्मान मिलता है। आज से गाना बजाना बंद। तुम सब्र से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। तब तक कुछ ठीक नहीं होगा जब तक हमारे नाम के सूरज के आगे तुम्हारे पिता के नाम का ग्रहण लगा है। बेटा रामकिशोर, लो आ गया तुम्हारा गुनी बाप। जाके चरण धो लो उसके। प्रणाम पिताजी। खुश रहो बेटा।
अच्छा बेटा, आज की तुम्हारी कथा कहां तक पहुंची? द्रौपदी हरण का किस्सा पूरा हो गया पिताजी। अब 2 दिन बाद कृष्ण लीला का गायन शुरू होगा। हाँ पिताजी जामुन खाएंगे, बड़े मीठे हैं। हाँ, पर झूठे भी। मैं खिलाती हूँ तुझे जामुन। बहू, सारा दिन यहाँ मार डोलता रहता है। बता आज कौन से भजन सीखे तूने? मुझे भजन सीखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तेरा? हाँ, मुझसे जबान लड़ाता है। चल मैं तुझे ठीक करती हूँ। चल। बहू, माँ चल। मत मारो ना। बहू क्या? बेटा बहू को समझाओ, संगीत कभी किसी को जबरदस्ती नहीं सिखाया जा सकता। और अपना भोलू तो अभी बच्चा है। पिताजी, पिताजी, मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे घर के मामले में दखल ना दें तो ही अच्छा है। बेटा, तुम्हारा घर? मुझे क्षमा कर देना बेटा, मुझसे भूल हो गई। क्या हो रहा है गुंजन? तुम बार बार वही गलती कर रही हो। गलती नहीं होगी तो और क्या होगा, जब तुम्हारे अंधे पिता बार बार खांसे जा रहे हैं। बेटा रामकिशोर, बहू क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? आप यहाँ क्या कर रहे हैं पिताजी? बेटा, मैं ये कृष्ण लीला के दोहे तुम्हें देने आया था। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पूरी महाभारत कंठस्थ है। आप जाइए यहाँ से। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम्हारा ये अंधा बाप तो मेरी जान का दुश्मन बन गया है। गुंजन, ये क्या कर रही हो तुम? मैं इस घर से जा रही हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अब इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारे अंधे पिता। फैसला तुम्हारा है। ठीक है, तुम ही रहोगी। मैं कुछ करता हूं पिताजी का। ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो बेटा? सब ठीक तो है ना? आपकी आंखें बनवानी है ना पिताजी, इसलिए आपको शहर लेकर जा रहा हूँ, वैद्य जी के पास। अरे बेटा, इस उम्र में मैं अब आंखों का क्या करूँगा? बस मुझे तो मेरे ईश्वर के दर्शन हो जाएं, वही मेरे लिए बहुत है। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं पिताजी? आखिर मेरा भी कर्तव्य बनता है। आपकी आंखें तो मुझे बनवानी ही है। चलिए नाव में बैठ जाइए। खुश रहो, खुश रहो। आ जाओ बेटा, चलते हैं। क्षमा करना पिताजी, अब हम लोग आपको अपने साथ नहीं रख सकते, और फिर इस उम्र में आप जाते भी कहाँ? इसलिए ठीक है, होगा कि आप इस नाव के साथ इस नदी में ही डूब जाए और ईश्वर से मिलने की अपनी लालसा को भी पूरा करें। ईश्वर तुम्हारी हमेशा रक्षा करे।
मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है बेटा। माँ माँ दादाजी कहाँ हैं? वहां जहां उन्हें बहुत पहले चले जाना चाहिए था। और जहां वो गए हैं वहां से लौटकर कभी नहीं आएंगे, समझा? चल सो जा के। दादाजी दादाजी, हे शनिदेव, दादाजी ने आपके जीवन भर भक्ति की, सेवा की, तो आपने उनके साथ ये अन्याय कैसे होने दिया? उन्हें तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता, अब कौन उनकी देखभाल करेगा? मेरे दादाजी को बचा लो शनिदेव, उनकी रक्षा करो। अरे भोलू, तेरे दादाजी को नाव में अकेले जाते देखा है। क्या? क्या हुआ बेटा? अरे हम अभी तक दूसरे घाट पर क्यों नहीं पहुंचे? बेटा रामकिशोर, तुम हो ना बेटा? बेटा, बेटा रामकिशोर, बेटा रामकिशोर, बेटा तुम हो ना? बेटा, अपने संधे बाप को छोड़कर कहां चले गए तुम बेटा? दादाजी, 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 कोई है? मेरे दादाजी को बचाओ। क्या करूं दादाजी? कोई है? संधे को बचाओ। बेटा रामकिशोर, बेटा, अरे बचाओ। दादाजी, दादाजी रुक जाइए। बचाओ, बचाओ। समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमग्रजं छायामार्तण्डसम्भुतं तं नमामि शनिश्चरं। जय जय शनिदेव, 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 जय जय शनिदेव। दादाजी, दादाजी, बेटा, मेरा बेटा बोलू। शनिदेव की कृपा से आप बच गए। मेरा बेटा कहाँ है? हम आपको बताते हैं कि आपका बेटा कहाँ गया। किंतु ये कैसे हो सकता है? हाँ दादाजी, आपके बेटे ने आपको मारने के उद्देश्य से ही नाव में अकेला छोड़कर चला गया। फिर आपने मुझे बचाया क्यों? मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए। आपके इस पोते को आपकी बहुत जरूरत है। आप घर चलिए, अब मैं आपको एक पल भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलिए। नहीं बेटे, तुम्हें लगता है इस घटना के बाद तुम्हारे दादाजी को उस घर में रहना चाहिए? ठीक है, आज से मैं दादाजी के साथ ही रहूंगा, उनके लिए घर बनाऊंगा। दादाजी, आज से शनिदेव का मंदिर ही हमारा घर है। धन्यवाद। चलिए दादाजी। चलो बेटा, चलो। बेटे, आज तुमने एक सच्चे आदर्श पुत्र का कर्तव्य निभाया है। बड़ों की सेवा और उनके प्रति प्रेम ही इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। परंतु तुम्हारे माता पिता ने अपने मान सम्मान के लिए वो भूल गए कि उनकी कला की सफलता के पीछे बड़ों का आशीर्वाद है। अब उनको दंडित करने के लिए हमें हमारी दशा उन पर आरंभ करनी होगी। ये लो, ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। क्या बात है गुंजन,
आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। खुश तो होंगी ना, तुम्हारे पिता यानी कि हमारा दुर्भाग्य जो यहाँ से चला गया, और भोलू भी उनके साथ मंदिर चला गया है। अब देखना कैसे दूर दूर से कला प्रेमी हमारी ओर खींचे चले आएंगे, और अब सिर्फ हमारा इनाम होगा। रामकिशोर जी, आप ही रामकिशोर और गुंजन देवी जी? जी हाँ, लेकिन आप कौन? बहुत नाम सुना है आप लोगों का। अरे अरे, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। जी कहिए। देखिए, यहाँ से कुछ ही दूरी पर हमारा एक गांव है। हम चाहते हैं कि आप लोगों का भजन का कार्यक्रम वहाँ पर हो। क्षमा कीजिएगा, 1 महीने तक तो हमारे पास समय ही नहीं है। सोच लीजिए, हम एक रात के 25,000 रुपए देने को तैयार हैं। 25,000? यदि कम लग रहे हैं तो 27,000 कर देते हैं। 27? 27? देखिए, अब आप लोग ज्यादा लालच मत कीजिए। 30,000 में बात पक्की समझिए। 30? अब चलिए ठीक है, हम आ जाएंगे। ये पेशगी के रूप में आप लोग 5,000 रुपए रख लीजिए। मैं अंदर रख देती हूँ। हाँ हाँ। आप बैठिए, मैं कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। मैं अभी आई। दादाजी। कौन? भोलू? दादाजी, ये देखिए, मैं आपके लिए खाना लाया हूँ। अच्छा, ये लीजिए। परंतु भोलू, ये खाना तुम कहाँ से लाए हो बेटा? घर से, सबकी नजरों से छुपा के लाया हूँ। ये सब क्या हो रहा है शनिदेव? आज मेरे कारण मेरा पोता चोरी करना सीख गया। अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। मुझे अपने पास बुला लो शनिदेव। नहीं दादाजी, ऐसा मत कहिए। नहीं बेटा, तुम जाओ बेटा। मैं नहीं चाहता मेरे कारण तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो। मुझे जाने दे बेटे। दादाजी, दादाजी, आप भी कहते हैं ना कि मेरे सुर अच्छे लगते हैं, तो आप आज से मुझे शनि भजन सिखाना। मैं मंदिर में शनि भजन करूंगा, और जो लोग कुछ भी श्रद्धा और भाव से देंगे, मैं उसे ग्रहण करूंगा। मैं भी आज से वही जिंदगी बिताऊंगा जो आपने बिताई है। मेरा बेटा, मेरा भोलू। नमस्कार मित्रों, आज हमारे बीच कथा वाचन के 2 ऐसे महान कलाकार श्री रामकिशोर और गुंजन जी उपस्थित हैं। हमने लोगों से सुना है कि वो भगवान श्री कृष्ण की लीला सुनाकर लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। आइए आज उन्हीं के कंठ से भगवान श्री कृष्ण की लीला हम सुने। बाहर निकाल दिया। बोलो। रंग ऐसा डाला, बंधन में बंध गया। बंद करो, बंद करो ये अधर्म, बंद करो। हमें कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम दोनों कभी इतनी ओछी हरकत करोगे। हम तुम लोगों को भजनी जी के रिश्ते की वजह से बुलाते रहे, और तुमने उन्हें ही घर से निकाल दिया। ये अधर्मी है, मारो इसे, मारो।
आज तुम लोगों को पता चलेगा जीवन में सच्चे हृदय से प्रेम करने वाले मनुष्य का क्या मोल है। मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया सांची कह रहो तेरो कन्हैया। नहीं 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 बेटा, सुर ठीक से नहीं उठा पा रहे हो, ठीक से सुर लगाओ, गाओ दोबारा से। दादाजी आप ही गाकर बताइए ना। ठीक है, मैं प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनो। हाँ, मैया मोरी मैया मोरी मैया सांची कह रहे। दादाजी दादाजी क्या हुआ? दादाजी क्या हुआ? दादाजी 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 पानी। दादाजी आप आराम करिए, मैं अभ्यास कर लूंगा। पक्का बेटा? हाँ दादाजी। ध्यान लगा कर सुर लगाना बेटा, मुझे विश्वास है तुम जरूर सीख जाओगे। मैया मोरी मैया मोरी मैया मैया मोरी मैया साची कह रहे। अरे साची। बेटे, केवल सुर और ताल से भजन नहीं बनता, उसमें श्रद्धा और भाव का होना आवश्यक है। मगर आप कौन हैं? हम तुम्हारे जैसे भजन गाने वालों के प्रशंसक हैं। श्रद्धा और भाव से गाओ बेटी। शाबाश शाबाश बेटा, यदि मन में दृढ़ संकल्प हो और दिल में सच्ची श्रद्धा तो इंसान कुछ भी सीख सकता है। मुझे खुशी है कि मेरे बेटे ने आज गाना सीख लिया। गाओ बेटा गाओ। गुंजन, रुक जा गुंजन, क्या कर रही हो तुम? अपना गुस्सा इन चीजों पे क्यों निकाल रही? अरे आप लोग शांत हो जाइए, जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए और कुछ नया सोचिए ना। भाई साहब, आप यहां से चले जाइए, आपकी वजह से हम बर्बाद हो गए। आपके पैसों के लालच में आके हम पहले ही अपने कथावाचन का काम भी खो चुके हैं, हमें माफ कीजिए। आप लोग अपनी भूल के लिए हमें दोष मत दीजिए ना, हम तो आपकी सहायता करना चाहते हैं। अब भी हम इसीलिए आए हैं। 5 दिनों बाद भजन प्रतियोगिता होने वाली है। यदि वो प्रतियोगिता आप लोग जीत जाते हैं तो फिर से आप लोगों के दिलों पे राज कर सकते हैं, आपका मान सम्मान लौट सकता है। सोच लीजिए, बाकी आप लोगों की इच्छा। हाँ, बात तो इनकी सही है। अगर हम ये प्रतियोगिता जीत जाते हैं तो सब लोग हमें हमारे नाम से जानने लगेंगे और जनार्दन भजनी के नाम का ग्रहण जो हमारे नाम के आगे लगा है वो हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं दादाजी का नाम कभी मिटने नहीं दूंगा। नहीं बेटा भोलू, ये नहीं हो सकता, कदापि नहीं। क्यों दादाजी? हम कथा सम्राट में भाग क्यों नहीं ले सकते? नहीं बेटे,
तुम अपने माता पिता के समक्ष उनके प्रतियोगी नहीं बन सकते। पर दादाजी वो आपका नाम मिटाना चाहते हैं। बेटा, वो क्या चाहते हैं ये तो वही जाने, किंतु इसका ये तो मतलब नहीं कि हम उन्हीं की तरह से आचरण करने लगे। तुम्हारा अपने माता पिता के सामने प्रतियोगी बनकर जाना बहुत गलत होगा बेटा। आपका पोता सही कह रहा है जनार्दन जी। आप कौन? दादाजी ये वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। नमस्कार। जनार्दन जी, लोहे को लोहा ही काट सकता है। ये सच है कि भोलू को अपने माता पिता का प्रतियोगी नहीं बनना चाहिए, परंतु उनके अहंकार को चूर करने के लिए इसका प्रतियोगिता में भाग लेना आवश्यक है। हम तो कहते हैं आप दोनों को प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रतियोगिता के बाद आपकी बहू और बेटा दोनों सही मार्ग पर आ जाएंगे। मित्रों, भजन सम्राट प्रतियोगिता शुरू की जाती है, जिसमें पहले प्रतियोगी हैं राम किशोर और गुंजन देवी, और दूसरे प्रतियोगी हैं हरि सिंह और रामवती देवी। ये मुकाबला गुंजन देवी ने जीत लिया है। अब दूसरा मुकाबला ध्यानचंद जी और रामकिशोर जी के बीच होगा। गुंजन देवी और रामकिशोर जी ने बाकी सभी प्रतियोगियों को हरा दिया है। अगर वे इस आखिरी प्रतियोगी को हरा देंगे तो वे इस साल के भजन सम्राट होंगे, और फिर उनका आखिरी मुकाबला होगा जनार्दन भजनी जी और उनके शिष्य भोलू के साथ। आइए दादाजी। इस भोलू के बच्चे को तो मैं बताती हूँ। भोलू, क्या कर रहा तू यहाँ? चल मेरे साथ। कौन है आप लोग? मैं आपको नहीं जानता। बदतमीज, अपनी माँ से जुबान लड़ाता है। क्या मैं तेरा पिता नहीं? जो अपने पिता का पुत्र नहीं हो सकता, वो किसी का पिता कैसे हो सकता है? आप लोग सिर्फ मेरे प्रतियोगी हैं। अपने कार्य पर ध्यान दीजिए, वरना हार जाएंगे। तुझे तो मैं प्रतियोगिता के बाद देखती हूँ। चल यहाँ से। दादाजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ये प्रतियोगिता जीत पाऊँ और माँ बाबू के घमंड को तोड़ सकूं। शनिदेव तुम्हें सफलता दिलाएं बेटा। जनार्दन जी, अब समय आ गया है कि आपको आपका स्थान प्राप्त हो जाए। लोगों को पता चल जाने दो कि कथा सम्राट कोई है तो जनार्दन भजनी। भजन सम्राट का ये आखिरी मुकाबला जनार्दन भजनी जी और उनके पोते भोलू ने जीत लिया है।
मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। मैं पिताजी से माफी मांगने जा रहा हूँ। पागल हो गए हो क्या? हमारा क्या रिश्ता है उन लोगों के साथ अब? चुप हो जाओ तुम। बहुत बड़ी भूल हो गई थी मुझसे, जो मैं तुम्हारी बातों में आ गया था। लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। तुम्हारी वजह से मैं अपने पिता और बेटा दोनों खोने वाला था, लेकिन अब नहीं। मेरी बात सुनो। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। अरे उठो बेटा, उठो। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मैं अपनी हर भूल का प्रायश्चित करने को तैयार हूँ। चले जाइए यहाँ से, हमें आपकी कोई जरूरत नहीं। नहीं बेटा भोलू, ऐसा नहीं कहते। मैंने तुम्हारे पिता को क्षमा कर दिया है, तुम भी उन्हें क्षमा कर दो। अच्छा बेटा, बहू कहाँ है? नहीं पिताजी, अब उस औरत का मेरे जीवन में कोई महत्व नहीं है। ऐसा नहीं कहते रामकिशोर, मुझे अपनी बहू से कोई शिकायत नहीं है, और तुम भी उसे क्षमा कर दो। चलो, मुझे उसके पास ले चलो। चलिए पिताजी। बहू, पिताजी आप मुझे माफ कर दीजिए पिताजी। उठो उठो बेटा, उठो उठो। पिताजी, मैंने आपको कितना भला बुरा सुनाया, और आपने फिर भी मुझे माफ कर दिया। आप सचमुच महान हैं। और हाँ पिताजी, सिर्फ आप ही भजन सम्राट हो सकते हैं। बेटा, ये सब शनिदेव के आशीर्वाद से हो रहा है, ये सब उन्हीं की कृपा है। बोलो शनिदेव महाराज की जय। जय।